चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। पाकिस्तान की सेना ने रविवार तड़के अफगानिस्तान में सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक की। अल जजीरा के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट से जुड़े 7 कैंपों और ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान सरकार ने इसे हालिया आत्मघाती हमलों के बाद जवाबी अटैक बताया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि यह इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। पाकिस्तान ने कहा, हमारे पास पुख्ता सबूत है कि हमले अफगानिस्तान की जमीन से चल रहे नेटवर्क ने कराए। अफगानिस्तानी मीडिया टोलो न्यूज के मुताबिक हमले में नांगनहार के एक घर को निशाना बनाया, जिसे एक ही परिवार के 23 लोग मलबे के नीचे दब गए। अब तक सिर्फ 4 लोगों को निकाला जा सका है। हमले के समय परिवार सो रहा था, इसलिए उन्हें भागने का मौका ही नहीं मिला। अमेरिकी मानवाधिकार संगठन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के मुताबिक इसमें 16 लोगों की मौत हो गई। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि आंकड़ों की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा 18 से 22 फरवरी तक भारत के राजकीय दौरे पर है। आज उन्होंने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान लूला डी सिल्वा ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने यह भी कहा, आतंकवाद किसी धर्म या राष्ट्रीयता से जुड़ा नहीं है। दूसरी ओर भारत और ब्राजील के बीच क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर समझौता हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि यह समझौता मजबूत सप्लाई चेन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील ने अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 अरब से अधिक करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद उन्होंने शनिवार शाम इंडिया ब्राजील बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया। देर रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में लूला का औपचारिक स्वागत किया और उनके सम्मान में स्टेट डिनर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 131वें एपिसोड में एआई समिट, T20 वर्ल्ड कप और ऑर्गन डोनेशन की बात की। पीएम ने कहा कि दिल्ली में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कई देश के नेता, उद्योग जगत के लीडर्स, इनोवेटर, टेक कंपनी के दिग्गज यहां जुटे। पीएम ने कहा कि दुनिया में एआई कैसे काम करेगा, इसके लिए दुनिया के लोग जुटे। इसमें मैंने दुनिया के लीडर्स को बहुत सी चीजें दिखाई। समिट में 2 प्रोडक्ट्स में सभी को बहुत प्रभावित किया। अमूल के प्रोडक्टर ने बताया कि कैसे जानवरों की हेल्थ में मदद करेगा। दूसरा प्रोडक्ट हमारी संस्कृति से जुड़ा था। पीएम मोदी ने कहा कि कैसे एआई की मदद से प्राचीन ग्रंथों को, पांडुलिपि को संरक्षित कर रहे हैं। एग्जीबिशन के दौरान सुश्रुत संहिता का डिस्प्ले किया गया। इसे पढ़ने लायक टेक्स्ट में बदला गया। एआई अवतार इसे पढ़ाता नजर आया। भारतीय और विदेशी भाषाओं में इसे बदला जा सकता है। साल 2026 का पीएम का यह दूसरा एपिसोड भी है। पीएम ने कहा कि भारत ने अपने 3 मॉडल भी पेश किए। ये एआई की सबसे बड़ी समिट रही है। मैं इसकी सभी देशों को बधाई देता हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी आज देश की पहली हाई स्पीड नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही मेरठ मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम रैपिड रेल में स्कूली बच्चों और मजदूरों के साथ सफर करेंगे। इसके बाद पीएम मोहिउद्दीनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। रैपिड रेल से दिल्ली से मेरठ की 82.15 किलोमीटर दूरी सिर्फ 55 मिनट में पूरी होगी। ट्रेन मेरठ मोदीपुरम से शुरू होकर दिल्ली के सराय काले खां तक जाएगी और 13 स्टेशनों से होकर गुजरेगी। पूरे सफर में 2 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे, जबकि बाकी का सफर एलिवेटेड होगा। 20 फरवरी को एनसीआरटीसी ने बेगमपुल से सराय काले खां के बीच रैपिड रेल का ट्रायल रन किया था। ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली और 48 मिनट में मेरठ साउथ से सराय काले खां पहुंच गई, जबकि वापसी में यह सफर महज 39 मिनट में पूरा हुआ। देश के सैन्य ढांचे में अब तक के सबसे बड़े बदलाव का खाका तैयार हो चुका है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना अब संयुक्त थिएटर कमान के तहत काम करेगी। संयुक्त थिएटर कमान पर 5 साल से मंथन जारी था। नया ढांचा 3 महीने में औपचारिक रूप से सामने आ जाएगा। इससे भारत के पास किसी भी सैन्य संघर्ष से निपटने के लिए इंटीग्रेटेड, फास्ट और जॉइंट कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। निर्णय लेने में 60 से 70% तक तेजी आएगी। वहीं 15 से 20% तक संसाधनों की भी बचत होगी। पाकिस्तान और चीन दोनों मोर्चों पर तैयारी और बेहतर होगी। गौरतलब है कि अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन सहित दुनिया के कई देशों में सैन्य तंत्र संयुक्त थिएटर कमान के तहत ही ऑपरेट करता है। चीन में 5 जबकि अमेरिका में 11 कमान है।
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर घमासान के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति में गर्माहट बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल की सियासी हवा में अभी एम हावी है। एम यानी महिला, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, मटन, मछली, मनी पावर, मसल पावर, ममता और मोदी। बंगाल की राजनीति यहाँ के दो सबसे बड़े फुटबॉल क्लबों मोहन बगान या ईस्ट बंगाल की तरह दो ध्रुवों में बटी है। पहले बंगाल की राजनीति कांग्रेस बनाम लेफ्ट थी, फिर 34 साल लेफ्ट का राज रहा। अब 15 साल से तृणमूल सत्ता में है और पिछले 5 साल से उनका सीधा मुकाबला भाजपा से है। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने रविवार को ज्वाइन कर लिया है। असम बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। बोरा ने 16 फरवरी को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। इसके अगले दिन असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोरा के घर जाकर उनसे मुलाकात की। हिमंता ने बोरा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वे 22 फरवरी को पार्टी की सदस्यता लेंगे। असम में 126 विधानसभा सीटों पर मार्च अप्रैल में चुनाव होने की संभावना है। भूपेन बोरा राज्य में कांग्रेस के बड़े नेता थे। वे 32 साल से कांग्रेस से जुड़े थे। वे 2021 से 2025 तक असम कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और 2 बार विधायक रह चुके हैं। बोरा 2026 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर बिहपुरिया या रंग नदी से चुनाव लड़ सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने रविवार को 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 6 तमिलनाडु और 2 पश्चिम बंगाल से अरेस्ट किए गए। पुलिस के मुताबिक यह सभी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और बांग्लादेशी आतंकी संगठनों के इशारे पर आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। संदिग्धों में एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है। इनके पास 12 से ज्यादा मोबाइल फोन और 16 से ज्यादा सिम कार्ड बरामद हुए हैं। तमिलनाडु के तिरुपुर से जिन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें मिजानुर रहमान, मोहम्मद सबत, उमर मोहम्मद, लितान मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जवल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया है। उन्होंने शनिवार को ट्रूथ सोशल पर पोस्ट पर इसकी जानकारी दी। इससे पहले ट्रंप ने शुक्रवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी देशों पर 10% टैरिफ लगाने की बात कही थी। दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रंप के दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप को IEEPA कानून का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, सिर्फ संसद को है। इससे नाराज होकर ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर नए कानून सेक्शन 122 का इस्तेमाल कर 10% टैरिफ लगा दिया था। इस कानून के तहत अधिकतम 15% टैरिफ ही लगाया जा सकता है। हालांकि यह टैरिफ सिर्फ 150 दिन के लिए ही लागू रहेगा। अगर इन्हें आगे बढ़ाना है तो कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते ITA को लेकर होने वाली बैठक टल गई है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी PTI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से दी। बैठक 23 से 26 फरवरी को वाशिंगटन में होनी थी। दरअसल समझौते में भारत को 18% टैरिफ देना था, लेकिन शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सभी ग्लोबल टैरिफ रद्द कर दिए थे, जिसके बाद ट्रंप ने शुक्रवार को ही दुनिया भर पर पहले 10% टैरिफ लगाया, फिर 24 घंटे के अंदर ही उसे बढ़ाकर 15% कर दिया। अब ट्रंप का 15% ग्लोबल टैरिफ लागू हो रहा है, जो डील वाले 18% से कम है। इसके कारण दोनों पक्षों ने तय किया कि इन बदलावों की समीक्षा के बाद बैठक की नई तारीख तय की जाएगी। बैठक के टलने से अब इस ट्रेड डील में देरी हो सकती है।